बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉजिक मीडिया और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सादिक। आज का हमारा उन्वान है पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और बाबा दारा। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बाबा दारा कौन था, वो किस कैटेगरी का आदमी था, उसका क्या किरदार था और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम से उसकी क्या मुशाबहत थी। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं स्टोरी की जानब। गए वक्तों की बात है, किसी गांव में एक बुज़ुर्ग रहता था जिसका नाम था बाबा दारा। बाबे दारे की तबीयत कुछ इस तरह की थी कि उसको लोगों के कामों में टांग अड़ाने का बहुत शौक़ था। हर बंदे को मुफ्त मशवरा देना वो अपना फ़र्ज़ मनसबी समझता था और अपने आप को अक्ल कुल समझता था। बाबे दारे के गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था खुशी मोहम्मद, जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था जमाल। तो जमाल जवान हो चुका था। खुशी मोहम्मद ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। उसको किसी ने बताया कि इसी गांव में एक बेवा औरत रहती है जिसकी एक ही बेटी है और बेटी भी जवान है, शादी के काबिल है। तो खुशी मोहम्मद चला गया उस बेवा औरत के घर। उस बेवा औरत का नाम है जन्नत बीबी। खुशी मोहम्मद जन्नत बीबी के घर चला गया बेटे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांगने। तो वो बेवा औरत थी, बेसहारा थी। वो क्या कहते हैं कि अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। उसने थोड़ी सी सोच विचार के बाद रिश्ते की हाँ कर दी। खुशी मोहम्मद अपने घर आ गया, लेकिन उसके जहन में एक बात बैठी कि यार जन्नत बीबी बज़ाते ख़ुद अभी जवान है, खुश शक्ल भी है, तो क्यों ना इसका रिश्ता मैं अपने लिए मांग लूँ, क्योंकि बेटी की रुस्ती के बाद वो भी घर में अकेली होगी, तो मैं भी तन्हाई का शिकार हूँ, तो क्यों ना जन्नत बीबी का भी घर बस जाएगा तो मेरा घर भी आबाद हो जाएगा। लेकिन अभी जन्नत बीबी से उसका रिश्ता वो ख़ुद तो मांग नहीं सकता था और भी उसका रिश्तेदार नहीं था, तो मजबूरन उसको बाबे दारे की खिदमात लेना पड़ी। वो बाबे दारे के पास गया और उसको सारी सूरत हाल बताई कि इस तरह मैंने जन्नत बीबी की बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लिया है, तो अब मेरी ये सोच है, तो आप बराए करम मेरी खातर जाएं और जन्नत बीबी से बात करें कि अगर वो राज़ी हो तो मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ। बाबे दारे को और क्या चाहिए था, उसको अपना लुच तलने का मौका मिल रहा था। तो बाबे दारे ने हामी भर ली और दूसरे ही दिन जो है ना बाबा दारा जन्नत बीबी के पास चला गया। उसको कहता है कि मुझे खुशी मोहम्मद ने भेजा है कि मैं जन्नत बीबी की बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग के आया हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो कहता है कि मैंने अगर शादी करनी है तो जन्नत बीबी से करनी है। तो जन्नत बीबी ने कहा कि ये किस तरह हो सकता है, वो तो उसका बाप तो जो है ना अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग के गया है, तो अभी इस तरह। उसने कहा इसीलिए उसने मुझे आपके पास भेजा है, लेकिन मेरे पास मसले का हल है। अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी बेटी का रिश्ता खुशी मोहम्मद को दे दें और आपकी शादी मैं खुशी मोहम्मद के बेटे से करवा देता हूँ।
वो कारीगर आदमी था, अभी हम डिटेल में तो नहीं जाते, लेकिन उसने अपनी फनकारी दिखाई और उस औरत को कायल कर लिया कि वो औरत जो है ना वो खुशी मोहम्मद के बेटे से शादी करेगी, जन्नत बीबी, और उस बेवा की औरत की बेटी जो है ना उसका नाम था शाजिया। शाजिया की शादी जो है ना वो खुशी मोहम्मद से होगी। उन दोनों को मुतमन करने के बाद चला गया बाबा दारा खुशी मोहम्मद के पास। उसको जाके कहता है मैं आपके काम से गया था, तो हाँ तो हुई है लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से हुई है। खुशी मोहम्मद कहता है कि वो क्या मसला है, किस तरह हुई है। बाबा दारा कहता है कि जन्नत बीबी कहती है कि अगर खुशी मोहम्मद मेरी बेटी से शादी करे तो मैं खुशी मोहम्मद के बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं खुशी मोहम्मद से शादी नहीं कर सकती और नहीं करना चाहती। खुशी मोहम्मद परेशान हो गया कि ये क्या लॉजिक है कि उसकी बेटी से मैं शादी करूं और माँ से मेरा बेटा शादी करे। लेकिन बाबा दारा बड़ा कारीगर आदमी था, खुशी मोहम्मद को मजबूरी भी थी कि उसे इस उम्र में और कहाँ से रिश्ता मिलेगा। चारों ने चार उसने भी इस बात से इत्फाक कर लिया। बाबा दारा अपना लोच तल कर अपने घर चला गया और खुशी मोहम्मद की शादी बाबे दारे के प्लान के मुताबिक जन्नत बीबी की बेटी शाजिया से हो गई और खुशी मोहम्मद के बेटे जमाल की शादी बेवा औरत जन्नत बीबी से हो गई। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है कि ये दोनों शादियाँ बाबे दारे की तरतीब के मुताबिक होने से जो नए बनने वाले रिश्ते थे उनकी खिचड़ी किस तरह तैयार हुई और क्या गड़मस मचा, वो आपके पेशे खिदमत है। अच्छा जी, इस शादी के बाद अब खुशी मोहम्मद अपने बेटे जमाल का बाप भी है और दामाद भी है। जमाल खुशी मोहम्मद का बेटा भी है और वो अपने बाप का ससुर भी है। जन्नत बीबी अपनी बेटी शाजिया की माँ भी है और वो अपनी बेटी की बहू भी है। शाजिया अपनी माँ की सास भी है और वो अपनी माँ की बेटी भी है। जन्नत बीबी खुशी मोहम्मद की बहू भी है और जन्नत बीबी खुशी मोहम्मद की सास भी है। खुशी मोहम्मद जन्नत बीबी का ससुर भी है और खुशी मोहम्मद जन्नत बीबी का जुआई भी है। जमाल शाजिया का बेटा भी है और जमाल शाजिया का बाप भी है। शाजिया जमाल की माँ भी है और शाजिया जमाल की बेटी भी है। खुशी मोहम्मद शाजिया का खावंद भी है और खुशी मोहम्मद शाजिया का दादा भी है। जन्नत बीबी जमाल की बीवी भी है और जन्नत बीबी जमाल की नानी भी है। शाजिया खुशी मोहम्मद की बीवी भी है और शाजिया खुशी मोहम्मद की पोती भी है। जमाल जन्नत बीबी का खावंद भी है और जमाल जन्नत बीबी का नवासा भी है। ये सारे रिश्ते जो है ना नई शादियों के उल्ट फेर होने की वजह से जो बने, क्योंकि रिश्ते होते हैं कुछ दादा की नस्ल से और कुछ नाना की नस्ल से। अभी अगर वो बाप के रिश्ते को देखे तो वो बेटा लगता है, अगर वो माँ के रिश्ते को देखे तो वो ससुर लगता है। ये इस कैटेगरी में, इस सिनारियो में आपको ये रिश्ते बताए हैं जो बाबे दारे की प्लानिंग के मुताबिक की हुई शादियों के नतीजे में जो रिश्तों की खिचड़ी तैयार हुई है। अब जमाल और जन्नत के घर बेटा पैदा होता है जिसका नाम है टीपू। और खुशी मोहम्मद और शाजिया के यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम है किरण।
अब टीपू और किरण की एंट्री से रिश्तों का एक नया जंजाल खड़ा होता है, जिसको हम फर्दन आपको आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहले नंबर पे आ गया टीपू। खुशी मोहम्मद टीपू का दादा भी है और खुशी मोहम्मद टीपू का बहनोई भी है। जन्नत बीबी टीपू की माँ भी है और जन्नत बीबी टीपू की पड़नानी भी है। टीपू खुशी मोहम्मद का पोता भी है और टीपू खुशी मोहम्मद का साला भी है। शाजिया टीपू की दादी भी है और शाजिया टीपू की बहन भी है। इसके बाद आ गई किरण, जो खुशी मोहम्मद और शाजिया के यहाँ पैदा हुई है। जन्नत बीबी किरण की नानी भी है और जन्नत बीबी किरण की ननान भी है। जमाल किरण का भाई भी है और जमाल किरण का नाना भी है। किरण जमाल की बहन भी है और किरण जमाल की नवासी भी है। किरण टीपू की फूफी भी है और किरण टीपू की भांजी भी है। टीपू किरण का भतीजा भी है और टीपू किरण का मामू भी है। बाबे दारे के तले हुए लुच की वजह से शादियों की बदली हुई तरतीब के नतीजे में रिश्तों की जो खिचड़ी तैयार हुई, ये अगर आपकी समझ में आ गई तो इसका मतलब है आप पाकिस्तानी सियासत को भी समझ जाएंगे और इसके मसाइल को भी। इसमें मेन किरदार बाबे दारे का है। अगर आप नतीजे तक पहुंच जाएं तो बाबे दारे का नाम लेने से पहले एक फ़िक्रा बोलना मत भूलिएगा। वो फ़िक्रा क्या है? जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। समझ में ये कहानी आ जाए, रिश्तों का जो जाल जिस चीज़ की समझ में आ जाए और वो बाबे दारे के किरदार तक पहुंच जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना। वस्सलाम।